हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें आपको जीरो लेवल से फुल हाई लेवल तक एकदम फुल कोर्स करवाया जा रहा है। इस कड़ी में अपना वर्ग एवं वर्गमूल का एक लास्ट वीडियो अपन ने देख लिया था। उस वीडियो में अपन ने वर्ग एवं वर्गमूल से रिलेटेड परिभाषाएं वगैरह, उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को अपन ने शॉर्ट मेथड के द्वारा वर्गमूल निकालना वगैरह सब सोल्व कर लिया था। दोस्तों, अपना पहला टाइप का जो क्वेश्चन है वो है अंडर रूट पूरे के ऊपर 2 प्लस फिर अंडर रूट उसके अंदर 2 फिर प्लस लग के उसके अंदर 2 प्लस, इस प्रकार डैश 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 यानी कि इनफाइनिट अनंत तक चल रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर क्या करना है अपन को, शॉर्ट मेथड, बिल्कुल शॉर्ट मेथड काम में लेना है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके आ जाए तो इनका क्या करना है, जो ये संख्या दी हुई है अगर अनंत वाला आ जाए तो ये जो संख्या दी गई है अंदर की तरफ, इसके दो फैक्टर ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर तो ये आ जाए, और जब इनका डिफरेंस निकाले यानी कि डिफरेंस जो है आपके एक आना चाहिए। अंतर कितना है? एक। यानी कि दो ऐसे गुणनखंड करने हैं आपको कि उनका अंतर कितना आए? एक आए। तो यहाँ पर 2 गुणा 1 हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि ये जो 2 है, 2 का मैंने मल्टीपल किया, मतलब कि गुणनखंड किए, तो 2 गुणा 1 के रूप में टूट गया। ठीक है। 2 टुकड़ों में तोड़ने के बाद आपके अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह आ रहा है तो आंसर आपके बड़ा वाला आएगा। यानी कि प्लस का चिन्ह में आंसर क्या होगा? बड़ा, और माइनस के चिन्ह में आंसर क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है। जैसे एक उदाहरण वो लेता हूँ मैं। दोस्तों, क्वेश्चन है अपना अंडर रूट 56 प्लस फिर अंडर रूट, यानी कि इस प्रकार अंडर रूट के अंदर 56 दिया गया है और लास्ट में इनफाइनिट दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों का मैंने बताया कि ऐसे दो टुकड़े करते हैं इनकी संख्याओं के कि गुणा करने के बाद उनका अंतर कितना है? एक आना चाहिए। देखो, 56 को मैं दो टुकड़ों में कर सकता हूँ। 8 गुणा 7, 7 अट्ठे कितने होते हैं? 56। 7 अट्ठे 56, और इनका अंतर भी कितना आ रहा है? 8 माइनस 7 कितना आ रहा है? 1। यहाँ पर भी कितना आ रहा था? 2 माइनस 1 कितना आ रहा था? 1। यानी कि अंतर हमेशा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो आंसर क्या आएगा? बड़ा वाला आएगा। यानी कि आंसर क्या आएगा? 8 आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता, क्या होता? माइनस का चिन्ह होता तो आंसर क्या आता? आपके 7 आता। यानी कि प्लस के चिन्ह में हमेशा आंसर बड़ा वाला आएगा और माइनस के चिन्ह में हमेशा आंसर छोटा वाला आएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6, इस प्रकार डैश डैश इनफाइनिट तक चल रहा है। इसका मान क्या होगा? तो दोस्तों, इसको मैं अगर तोड़ूं तो ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका अंतर कितना आना चाहिए? आपके एक आना चाहिए। इसके टुकड़े होंगे 2 गुणा 3 गुणा 2, यानी कि 3 2 कितने हो गए? 6। और इनका जो अंतर निकालूं मैं, अंतर जो है कितना आ रहा है? 3 माइनस 2 बराबर कितना? यानी कि हमेशा अंतर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यहाँ तक होगी बात। अब यहाँ पर चिन्ह काहे का है? चिन्ह काहे का है? माइनस का है। यानी कि चिन्ह काहे का है? आपके माइनस का है। तो आंसर क्या आएगा? आपके छोटा वाला आएगा। यानी कि छोटा कौन है इसमें से? 3 और 2 में छोटा कौन है? 2। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? अपने पास 2 आएगा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो आंसर क्या आता? 3 आता। यानी कि बड़ा वाला आंसर आता। दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे आपके हमेशा याद रखना, इनफाइनिट अगर दिया गया हो, डैश 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 पीछे की तरफ डैश डैश दिया गया हो, इनफाइनिट अनंत तक दिया गया हो और प्लस माइनस का चिन्ह हो, तो इस तरीके से उन सभी सवालों को आप सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगला टाइप आता है आपका सेकंड टाइप, अंडर रूट 11 अंडर रूट फिर 11, इस प्रकार अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है और बीच में गुणा का चिन्ह है। यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, डॉट का मतलब एक तरह से गुणा होता है। यानी कि इसमें प्लस माइनस का चिन्ह है। अपने पहला टाइप पढ़ा प्लस माइनस वाले चिन्ह वाला, और इसमें लास्ट में डैश 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 दे सकता है और लास्ट में आपके इनफाइनिट भी दे सकता है। ये चिन्ह भी दे सकता है और नहीं भी दे तब भी आपको डैश डैश है तो इसका मतलब होगा इनफाइनिट है। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्या करते हैं? शॉर्ट तरीके डायरेक्ट अगर इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिख जाए तो हमेशा याद रखना, जो अंडर रूट के अंदर जो मान है वही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 11 है वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। जैसे कि अगला एग्जाम्पल है आपके अंडर रूट 29 के अंदर है और गुणा में है और डैश 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 लगा हुआ है, तो इसका आंसर कितना होगा? आपके 29 होगा। ठीक है, ये सेकेंड टाइप था।
दोस्तों तीसरा टाइप आता है आपके अंडर रूट है, और अंडर रूट के बाद जो संख्या है उसके अंदर वो संख्या एक लिमिटेड है, यानी कि गिनती की संख्या है। जैसे कि 4 अंक आ जाए, मतलब 4 बार 5 आ जाए या 10 बार 5 आ जाए, कोई भी संख्या होंगी आपके लिमिटिव होंगी, यानी कि उनकी संख्या एक डैश डैश लगाकर अनंत में नहीं होंगी। यानी कुल मिला के बात यह है कि ऐसे क्वेश्चनों में इस प्रकार के टाइप्स में डैश 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 नहीं होगा, यानी कि इनफाइनाइट नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है कि x की पावर 2 की पावर n, यहाँ पर 2 की पावर n है आपके, -1/2 की पावर n, यानी कि इस x के ऊपर लगी हुई है पूरी की पूरी घात। अब बात आती x का मतलब क्या है। यहाँ पर x का मतलब है जो यहाँ पर अंडर रूट में मान है वही x होगा, यानी कि x कितना है यहाँ पर 5 है। और n का मतलब क्या होगा, n का मतलब होगा यहाँ पर 5 कितनी बार आ रहा है, 5 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी कि 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, यानी कि n का मान कितना होगा, 4 होगा आपके, n का मान कितना हो जाएगा, 4। अब इस सूत्र में अपन इनको मान को रखेंगे, तो x कितना 5, 2 की घात n, n कितना 4, माइनस का 1 बटा 2 की घात n मतलब कि 4। 2 की घात 4 का मतलब कितना होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को कितनी बार 4 बार गुणा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, यानी कि 5 की घात 16 माइनस 1 बटा कितना 16, यानी कि 5 की घात कितना 16 में से 1 घटाएंगे कितना 15 बटा कितना 16, यानी कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 5 की घात 15 बटा 16 होगा। अब दोस्तों ये तो था एक सूत्र के तरीके से आपको सोल्व करना, लेकिन ऐसा कोई भी आपको क्वेश्चन दिख जाए जिसमें डैश डैश नहीं लगा हुआ है, गुणा में हो अंडर रूट के अंदर, तो उसको कैसे सोल्व करना है आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। दोस्तों एक उदाहरण ले लिया मैंने जिसको शॉर्ट मेथड से कर रहे हैं अपन को। यहाँ पर ये जो सूत्र दिया गया है उस सूत्र को यूज नहीं करना है आपको, डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा, आपके डैश डैश नहीं दिया गया है यहाँ पर, तो देखो इसमें 17 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार, यानी कि 6 बार जो 17 आ रहा है, तो आपको करना क्या है, 2 को 6 बार गुणा करना है। कितनी बार, 2 को 6 बार, 2 2 4 5 और 1 6, कितनी बार गुणा करना है, 6 बार, और यहाँ पर 17 लिखना है। और गुणा करने के बाद आपको 1 घटाना है, उसमें से जो 1 घटाओगे वो तो ऊपर लिखना है, और जो 6 बार गुणा करोगे इसको वो नीचे की तरफ लिखना है बटे में, इस 17 की घात में। तो यानी कि 2 को 2 2 4 2 2 4 2 2 4, 4 का 3 बार 4 16 4 16 64, यानी कि कितना आ गया 64, 64 में से 1 घटा कर तो ऊपर लिखना है आपको कितना 63, और बटा नीचे 64, यानी कि इसका आंसर जो होगा आपको कितना हो जाएगा, 17 की घात 63 बटा 64 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा कैसे, ये वाला जो क्वेश्चन था आपको इसमें भी ऐसे करना है आपको। कितना 1 2 3 4 बार 5 आ रहा है, तो 4 बार 5 आ रहा है, तो 5 की घात 4 बार 5, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 4, 4 बार 2 को गुणा करना है आपको, तो कितना आएगा आपके 16 आ जाएगा। 16 में से 1 घटाकर आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है, यानी कि 15 बटा नीचे कितना 16। ये हुआ आपके टाइप थर्ड। चलिए दोस्तों फोर्थ टाइप आता है आपके टाइप 4। अगर आपके अंडर रूट दिया गया हो और उसके अंदर भाग चिन्ह हो, क्या हो, भाग चिन्ह हो, सेम टू सेम संख्या, सेम संख्या दे रखी हो, और अंत में इनफाइनिट यानी कि डैश 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 दिया गया हो, या इनफाइनिट अनंत तक आपके संख्या चलती हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको डायरेक्ट आपको क्या रखना है कि ये जो 8 आ रहे हैं इसका क्या करना है, आपको 3 बार गुणा, इसके गुणनखंड करने हैं। कितने हुए, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसमें से 3 जो जोड़ा बना 3 का, इसमें से सिर्फ एक अंक उठाना है आपको, कितना 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। जैसे कि एक मैंने उदाहरण लिया, आप इससे नहीं समझोगे, एक और उदाहरण लेकर बताता हूँ आप दोस्तों। इस उदाहरण से समझते हैं अपन कि अंडर रूट के अंदर 125 है और भाग चिन्ह लगा हुआ है, और डैश 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 लगा हुआ है, या फिर इनफाइनिट लगा हुआ है। तो आपको करना क्या है, ये जो एक अंक जो संख्या दे रखी है उस 125 के गुणनखंड करने हैं। 125 के गुणनखंड जो होंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 होंगे, यानी कि 3 का एक जोड़ा बनेगा, हमेशा याद रखना 3 3 के जोड़े बनेंगे। जो 3 का जोड़ा बनेगा उसमें से एक अंक उठाना है, वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर अंडर रूट के अंदर 1000 होता,
क्या होता और भाग चिन्ह लगता, फिर 1000 होता। इस प्रकार ये भाग चिन्ह के अंदर डैश डैश में चलता। तो आपके 1000 के गुणनखंड करने होते। 1000 के गुणनखंड क्या होंगे? 10 गुणा 10 गुणा 10 होंगे कि नहीं होंगे? 3 बार। तो 3 टुकड़े जो हुए उसमें से एक क्या करना है आपको? उठाना है। वही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ओके, ये था इसका शॉर्ट मेथड टाइप 4 का। चलो टाइप 5 आता है अपने। दोस्तों इस प्रकार का जो टाइप 5 है इसमें से बहुत सी बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 8 प्लस 2√15 का वर्गमूल ज्ञात करो। अब इसमें ये जो अपने पहले जो टाइप पढ़े थे उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है कि यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करो। वर्गमूल का मतलब क्या होगा? एक तरह से इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जो भाषा में दिया गया है इसने, वर्गमूल। वर्गमूल शब्द को मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि कुल मिला के आपको इसका मान ज्ञात करना है। √8 प्लस 2√15 का मान ज्ञात करना है, यानी कि वर्गमूल न देकर, शब्द न देकर आपको डायरेक्ट अंडर रूट के अंदर इस प्रकार संख्या देकर भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करना है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले तो जो ये अंक हैं इनको ध्यान से देखना। हमेशा याद रखना यहाँ पर प्लस के बाद हमेशा 2 आना जरूरी है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट तो बात याद रखनी है, यहाँ पर क्या आना जरूरी है? 2 आना जरूरी है। फिर दूसरी बात आती है कि जो अंडर रूट के अंदर इधर की तरफ जो मान है तो उसका ऐसे 2 गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने पर कितना आ जाए? 8 आ जाए, यानी कि इधर वाला मान आ जाए। तो 15 जो है हमेशा यहाँ पर तो 2 लाना ही है आपको। साथ में जो अंदर का जो अंडर रूट के अंदर जो मान है उसके 2 टुकड़े करने हैं जिनका योग कितना आए? 8 आए, यानी कि यहाँ का जो मान है वो आना चाहिए, यानी कि 3 गुणा 5 के रूप में होते हैं। और 3 प्लस 5 कितने होते हैं? 8 भी होते हैं। यानी कि ये दोनों रूल्स जो हैं फॉलो होने चाहिए, यानी कि जोड़ने पर तो आगे का मान आना चाहिए जो कि 8 आ रहा है, और गुणा करने पर 15 भी, 5 दिए 15। तो आपका जो आंसर होगा हमेशा जो जो टुकड़े होंगे उनमें से ही उनके ऊपर क्या लगा दो? अंडर रूट लगा दो। प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर क्या लगा दो? प्लस लगा दो। वही आपका क्या होगा? आंसर होगा, यानी कि √3 प्लस √5। चलिए एक और क्वेश्चन लिया मैंने, 7 प्लस 4√3 का वर्गमूल क्या होगा? तो दोस्तों मैंने कहा था सबसे पहले तो यहाँ पर 2 लाना है आपको। अब पहले से यहाँ पर 2 की जगह 4 है, तो इसको करना क्या है? आपको ऐसे कर सकते हो आप, प्लस इस 2 को 2 गुणा 2 भी लिख सकते हैं आप, और √3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ अपन को एक ही 2 बार रखना है, तो इस 2 को मैं क्या करूँगा? इस अंडर रूट के अंदर ले जाऊँगा। अब ये याद रखना कि जब भी कोई संख्या जैसे कि 2 है तो ये अंडर रूट के अंदर जाएगी तो वर्ग होकर जाएगी। कैसे जाएगी? वर्ग होकर। तो अंडर रूट वर्ग होगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जैसे कि 9 है तो 9 को जैसे ही अंडर रूट के अंदर भेजूंगा तो 9 नाम का 81 होकर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल लेने पर वापस कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। इसका वर्गमूल लेने पर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है? किसी संख्या को अगर अंडर रूट के अंदर भेजते हैं तो वर्ग करके भेजते हैं। तो यहाँ पर 2 है अपने पास, क्या है? ये 2। इस 2 को मैं क्या करूँगा? अंदर भेजूंगा। तो देखिए 7 अपनी जगह प्लस 2 अपनी जगह और अंडर रूट ये अंदर जाएगा तो 4 गुणा 3 पहले से मौजूद है, 4 3 कितने हो गए? 12। यानी कि 7 प्लस 2 गुणा, अब पहले से ऑलरेडी टूटे हुए ही है, 4 गुणा 3 के रूप में टूटे हुए हैं। तो 4 गुणा 3 12 भी हो रहा है, और 4 प्लस 3 कितना हो रहा है? 7। यानी कि वो जो मैंने पहले बताया था कि गुणनखंड करने के बाद इनका योग जो है आगे वाला आना चाहिए, ये वाला मान। तो 4 3 कितने हो गए? 7 हो गए आपके। तो यानी कि √4 और प्लस √3 आपके आंसर आएगा। लेकिन इस 4 का तो मैं वर्गमूल ले सकता हूँ, यानी कि 2 प्लस √3, यहाँ जाकर आपके आंसर खत्म होगा। चलो दोस्तों इसी टाइप का अपने एक क्वेश्चन है, √5 प्लस √24 का मान ज्ञात करो। दोस्तों यहाँ पर आपको 2 लाना है, सबसे पहले तो ये बता रखा है मैंने, लेकिन यहाँ पर तो 2 तो है नहीं। तो दोस्तों किस प्रकार 2 लाना है आपको? देखिए ये जो √5 है ये तो 5 तो अपनी जगह है, यानी कि मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। जो √5 जो लगा रखा है मैंने इसको हटा दिया मैंने। चलिए यानी कि ये 5 तो अपनी जगह है, प्लस ये जो 24 है, देखो ध्यान से, यहाँ पर इस 24 को मैं 4 गुणा 6 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। 6 चौके 24 होता है।
अब ये जो 4 है, जब इसका वर्गमूल लेकर जब बाहर निकालूंगा तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इस 4 को मैं बाहर निकालूं, जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये 2 के रूप में बाहर निकलेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में बताया जब अंदर भेजते हैं तो वर्ग होके निकलता है, बाहर जब निकालते हैं तो वर्गमूल होके निकलता है। तो यहाँ पर 2 हो गया, अंदर क्या बचा, 6 बच गया। अब 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने जोड़ने पर कितना आए, 5 आए। तो 2 3 6 भी हो रहे हैं और जोड़ने पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 2 + 3 कितना आ गया, 5। यानी कि आंसर क्या आएगा आपके, √2 + √3 आपके आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये दोस्तों अपने कुछ स्पेशल टाइप्स थे वर्गमूल वाले क्वेश्चनों के। अब कुछ दूसरे प्रकार के क्वेश्चनों को अपन सोल्व करेंगे। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले देखना है ऊपर की ओर कितने अंकों के बाद दशमलव लगे हुए हैं। यहाँ पर आपके देखो 3 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 2 अंक है। यानी कि 3 3 6 3 9 और 2 कितने हो गए, 11। यानी कि ऊपर की तरफ 11 अंकों को छोड़कर दशमलव लगे हुए और नीचे की तरफ 3 और 4 7 7 8 9 10 11। दोस्तों यहाँ पर एक 0 कम करना है आपको। ठीक है, अब देखिए इसको गिनिए आप, 3 4 7 7 1 2 3 4 7 4 कितने होगी, 11। यानी कि 11 अंक ऊपर है और 11 अंक छोड़कर नीचे है। तो क्या होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। देखो यहाँ पर बचेगा 9 गुणा, यहाँ पर बचेगा 36, यहाँ पर बचेगा 16 और यहाँ पर बचेगा 8 बटा, नीचे बचेगा आपके 2 गुणा 8 बचेगा गुणा कितना बचेगा, 2। चलिए यहाँ पर देखो 8 से 8 कट गए और 2 से 8 2 है 16 हो जाएंगे और 2 से 4 बार या फिर इसको भी काट सकते हैं, 4 2 8। चलिए बच रहा है कितना आपके, 9 गुणा 36 गुणा 4 बच रहा है, नीचे बटा में 1 बच रहा है, यानी कि उसको तो हटा देते हैं। अब 9 इनका सभी का गुणा करके वर्गमूल निकालो या फिर इनका अलग अलग ही निकालो, सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि 9 का कितना होता है 3, 36 का कितना होता है 6 और 4 का कितना होता है 2। यानी कि आंसर 6 3 18 2 18 36। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपके 36 आ जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पर जो बताया, ये जो अंक छोड़कर दशमलव लगने वाला कंडीशन, इसको आपको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बता देता हूँ। दोस्तों अगर जैसे कि मान लो यहाँ पर 0.009 है ऊपर की तरफ, 3 अंक छोड़कर 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा हुआ है। यहाँ पर कितना 3 अंक छोड़कर दशमलव लगा है। जैसे दशमलव हटेगा नीचे कितना आएगा, 1 2 3 3 जीरो के साथ 1 आएगा, मतलब 1000 आएगा। ऐसा पढ़ा है आपने। और यहाँ पर भी मान लो नीचे की तरफ भी 2 है, तो ये बटा में है 2 जो है ये 2, यह अंक कट जाएगा, ये 2 बटा नीचे भी कितना आएगा 1000। अब 1000 से तो 1000 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 9 बटा 2 ही तो बचेगा, क्योंकि ये बटे में है पूरा का पूरा ही, इसके बटे में है। तो यानी कि यहाँ 9 बटा कितना बचेगा 2, यानी कि सेम है तो इस प्रकार कट जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर पहले दशमलवों को गिना है, कितने दशमलव के बाद अंक लगे हुए हैं आपके। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे सोल्व कर सकते हैं आप। अन्यथा आप फुल डिटेल में इस प्रकार भी सोल्व करके क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके √41 माइनस √21 प्लस √19 माइनस √9। अब इसमें प्लस माइनस वाला जो मैंने पहले क्वेश्चन बताए थे वो अलग है। आपके प्लस वाले जो क्वेश्चन थे जैसे कि 8 है प्लस 2 √5 है, इस प्रकार का वर्गमूल वो वाला क्वेश्चन अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन अलग है। देखो इसका तरीका क्या होता है, हमेशा याद रखना पीछे की तरफ से आप इसको सोल्व करना है, यहाँ पर इधर आगे से आपको सोल्व नहीं करना है। तो कैसे सोल्व होगा, देखो ये अंडर रूट के अंदर 41 माइनस अंडर रूट के अंदर 21 प्लस अंडर रूट के अंदर आपको 19। अब चलिए माइनस ये √9 है, यानी कि अंडर रूट 9 का वर्गमूल होता है कितना 3। चलिए फिर 19 में से कितना घटेगा, 3 आ गया 16। अब यहाँ पर जैसे ही 16 आएगा उस 16 के ऊपर अंडर रूट है तो इसका वर्गमूल कितना होगा 4। 4 किस में जुड़ेगा आपके 21 में, तो 21 + 4 कितने हो जाएंगे आपके 25 हो जाएंगे। अब इस 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, कितना होता है
5, तो 41 माइनस, यहाँ पर माइनस है तो 5 घटेगा, तो 41 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। चलिए ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन है आपके, उदाहरण √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49। ऐसे क्वेश्चनों को क्या करेंगे अपन पीछे से सोल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर कितना है 49, यानी कि 49 का वर्गमूल कितना होगा आपके 7×7 = 49, यानी कि 7 हो जाएगा। अब ये जो 7 है किस में जुड़ेगा 29 में, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो 29 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपके 36, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब इस 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। अब यहाँ पर भी प्लस है तो ये 36 6 किस में जुड़ेगा 19 में, 19 और 6 कितने होंगे 25। अब इस 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। फिर 5 किस में जोड़ेंगे, इसके बाद कितना है 11, तो 11 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। अब इस 16 का वर्गमूल कितना होता है, क्योंकि वर्गमूल के ऊपर अंडर के ऊपर अंडर लगा हुआ है इनमें, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। ये 4 किस में जुड़ेगा अब यहाँ पर लास्ट में जाकर 5 में, ठीक है। तो 5 और 4 कितने हो गए 9, तो 9 लास्ट में अंडर बच रहा है, तो इस 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या था कि प्लस प्लस था सब जगह, तो सब जगह जोड़ा, लेकिन यहाँ पर एक जगह माइनस, एक जगह यहाँ पर माइनस, 2 जगह माइनस थे इसलिए अपन ने माइनस भी किया था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है अपने √625 प्लस √484, बिल्कुल सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि रिट लेवल सेकंड में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसका मान ज्ञात करना है, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। 625 का वर्गमूल कितना 25 हो जाएगा, प्लस 484 का होता है कितना 22, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 47, यानी कि आंसर कितना होगा इसका 47 हो जाएगा। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था, 2016 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने अंडर कोष्टक के अंदर 337 प्लस फिर √561 प्लस √225 फिर कोष्टक बंद प्लस x बराबर कितना है आपके 576/8। यहाँ पर अपन को क्या करना है x का वैल्यू निकालना है, यानी कि x का मान निकालना है। चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, इस x की जगह आपके क्वेश्चन मार्क्स का भी चिन्ह हो सकता है, माइनस प्लस दोनों ही हो सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब इसको सोल्व करना कैसे, सबसे पहले तो 8 से इसको काट सकते हैं अपन, 7 × 8 = 56, 1 बचा 2 × 8 = 16, यानी कि इधर की तरफ तो कितना आ गया आपके 72 बच गए इधर की तरफ। यहाँ पर प्लस x है सही आपके, ठीक है प्लस x। चलिए मैंने बोला कि ऐसे क्वेश्चनों को अभी जस्ट अपन ने सोल्व किया, पीछे की तरफ से आपको सोल्व करना है। 337 आपके क्या है अपनी जगह, प्लस चलिए अंडर लगाया 561 अपनी जगह, प्लस चलिए यहाँ पर 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 15। अब चलिए यहाँ पर अंडर वापस लगाया 337 कोष्टक बंद कोष्टक प्लस, अब 561 में 15 जोड़ूंगा मैं, कितना होगा 5 रेख कितने हो गए 6 और 6 रेख कितने हो गए 7, 576, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है अंडर। अब बताइए 506 जो है इधर 72 लिख दिया, 576 जो है इसका वर्गमूल कितना होता है, इसका वर्गमूल होता है 576 का 24, यानी कि यहाँ पे 337 बच रहा है प्लस कितना 24, प्लस का x अपनी जगह बराबर इधर कितना है 72। चलिए अब वापस इसको इसमें ऐड करना है, तो 7 और 4 कितने हो गए 11, हासिल का 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 361 हो गए, प्लस x बराबर कितना 72। अब यहाँ पर 361 का भी वर्गमूल होता है कितना, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या है, कितना होता है 19, यानी कि इसका 19 प्लस इधर कितना x बराबर इधर कितना 72। चलिए इधर कर देता हूँ मैं इसको। अब इस 19 को कहाँ ले जाना है उधर की तरफ, तो x का वैल्यू निकालना है अपन, 72 उधर जाते प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 72 में से 19 जब माइनस करूँगा तो आपके x का वैल्यू कितना आ जाएगा 53, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा अपने 53, ठीक है। दोस्तों इन क्वेश्चनों को इतनी ज़्यादा स्टेपों में सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र 2 स्टेपों में, यहाँ पर 2 स्टेपों में आपके सोल्व हो सकता है, लेकिन आपको समझाने के हिसाब से मैंने थोड़ा लॉन्ग खींचा है इस क्वेश्चन को, ठीक है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने √18 गुणा 14 गुणा x बराबर कितना है 84। तो दोस्तों यहाँ पर इसको क्वेश्चन को करना कैसे, अपन को क्या करना है, इस क्वेश्चन में 18 और गुणा 14 गुणा करेंगे तो इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये 9 गुणा 2 होता है और इसको मैं लिख सकता हूँ 7 2 14, यानी कि 7 गुणा 2 के रूप में। तो ये दोनों मिलकर तो एक गुणनखंड निकाल देंगे और 3 वर्गमूल निकाल देंगे, 9 का 3 हो जाएगा, लेकिन 7 बच जाएगा, इसलिए इसका आपके वर्गमूल नहीं निकलेगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या है, दोनों ओर और करना है। आपको क्या करना है, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो जैसे मैं वर्ग करूंगा इधर की तरफ तो ये अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि 18 गुणा 14 हो जाएगा और x अपनी जगह। लेकिन इधर 84 का 2 बार गुणा होगा, वर्ग का मतलब कितना होता है, किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करना। चलिए अब मैं x का जब वैल्यू निकाल रहा हूँ तो 84 गुणा 84 बटा, ये दोनों गुणा में है इसलिए ये बटा में चले जाएंगे, 18 गुणा 14। अब चलिए इसको काट सकते हैं अपन, 6 14 84 होता है, 6 बार कट गया, ठीक है, 6 से 3 छंग 18 कट गया। अब ये 3 से 2 तिये 6 8 तिये 24, यानी कि इसका जो आंसर होगा कितना होगा 28 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन आ जाए अगर, तो अगर वर्गमूल निकल जाए इनका तो वर्गमूल निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकले तो आपको करना क्या है, दोनों ओर वर्ग करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके √-√3 प्लस √84 प्लस 18√3। ये रिट लेवल सेकंड में आपके 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर इसको एक मिनट इसको देखिए आप, इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया हुआ है, अलग से क्वेश्चन किया हुआ है। तो देखो यहाँ पर जो √84 जो है प्लस 18√3, अब इसको मैं अलग से सोल्व करके बता रहा हूँ, क्योंकि अपन ने इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है पीछे वाले क्वेश्चनों में। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना रहता है, यहाँ पर क्या करना रहता है, आपको 2 बनाना रहता है, ठीक है, बाकी को अंदर गुणा कर सकते हैं। देखिए ये 84 अपनी जगह प्लस यहाँ पर 2 गुणा 9 2 18 ऐसे लिख सकता हूँ टुकड़े के रूप में, और √3। अब देखिए यहाँ पर ये 2 तो अपन को लाना ही लाना है, लेकिन यहाँ पर कितना बचा 9। अब जैसे ये अंडर के अंदर जाएगा तो कितना होगा, 9 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, कितना हो 81, और इधर 3 है सही अंदर की तरफ। अब 81 गुणा 3 अंदर ऑलरेडी हो चुका है, तो यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 84 प्लस 2 अंडर के अंदर 81 गुणा 3। अब इसको गुणा मत करो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब ये अंदर की तरफ गुणा करते हैं, यानी कि 2 फैक्टर ऐसे करते हैं कि यहाँ पर जोड़ने पर 84 आए, यानी कि आगे वाला अंक आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है अपन ने। तो 81 प्लस 3 कितने हो रहे हैं 84, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो √81 प्लस √3 होगा, इस वाले का आंसर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इनका मान कितना रख सकता हूँ मैं, √81 प्लस 3 √3, लेकिन √81 का भी वर्गमूल निकाला जा सकता है, कितना होता है 9 प्लस के कितना हो गया √3, यानी कि ये मान यहाँ पे रख देता हूँ मैं, माइनस का √3 अपनी जगह है, फिर प्लस, चलिए इसका मान रखा मैंने 9 प्लस का √3। अब प्लस का √3 से माइनस के √3 कट गए, कितना बचा अंडर के 9, और अंडर√9 का मान कितना होता है 3, यानी कि वर्गमूल कितना होता है 3, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके 2 तरीके से क्वेश्चन हो गए, एक तो ये वाला तरीका जो करवाया हुआ है, इसको तरीकों को यूज लेते हुए एक नया क्वेश्चन बना दिया इसने। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से हल कर सकते हैं।